जय जय श्री राम। आप सभी का जीवन मंगलमय हो। आप सभी महान भावों का वंदन, अभिनंदन एवं स्वागत है। अगर आप स्वस्थ रहना चाहते हैं, आपका परिवार स्वस्थ रहे, संतुष्ट पुष्ट रहे, आदरणीय हो, माननीय हो, वंदनीय हो, अनुकरणीय हो, पूजनीय हो, सब में प्रेम, सौहार्द और एक दूसरे को सहयोगवादी भावनाएं सब में हों, तो भारत की संस्कार संस्कृति सनातन धर्म ही सभी दोष को, दुर्गुणों को, दुर्भावनाओं को समस्याओं का समाधान करके आपको जीवन की उपलब्धि प्राप्त कराती है। इसके लिए हमें सभी को एकजुट होना चाहिए। इसके सम्मान के लिए, इसके पुनः स्थापना के लिए, भारत की संस्कार संस्कृति के आज़ादी के लिए। देश हमारा आज़ाद हुआ, लेकिन धर्म हमारा आज भी गुलाम है। हमारे मंदिर अभी भी सरकारों के नियंत्रण में है। मंदिर के नियंत्रण होने से हमारा इस संस्कार, हमारी संस्कृति एक तरह से अभी इसे आज़ादी नहीं मिली है। इसे भारत को पूर्ण आज़ादी जब हमारा धर्म स्वधर्म स्वतंत्र होगा, तभी भारत स्वतंत्र होगा। भारत जिस दिन स्वतंत्र हो जाएगा, उस दिन भारत में ही किसी परिवार में, समाज में, भारत देश में ही नहीं, विश्व में प्रेम की गंगा बहेगी, ज्ञान की गंगा बहेगी। किसी में ना दोष होगा, ना द्वेष होगा, ना रोग होगा, ना शोक होगा, ना संताप होगा, ना संशय होगा। सब में श्रद्धा विश्वास होगा, सबका कल्याण होगा। हम अंग्रेजी भाषा, अंग्रेजी व्यवस्था को नहीं अपनाएंगे। आज अपना रहे हैं ये तत्कालिक समाधान के लिए कि हमें लगता है कि हमारी भारत की संस्कार संस्कृति पूरी समस्याओं का समाधान नहीं कर पाएंगी। हमें विदेशियों से सहारा लेना, उनके सहारे के बिना हमारी समस्याओं का समाधान नहीं होगा। इसलिए हम विदेशी भाषा, वेशभूषा, व्यवस्था को तत्कालिक समाधान के रूप में ले रहे हैं। जिस दिन भारत पूर्ण रूप से स्वतंत्र होगा, उस दिन भारत की भाषा, वेशभूषा, आचरण, वेद वेदांत को पूरा विश्व सीखेगा। पूरा विश्व भारत की पीछे चलेगा, इसका अनुसरण अनुकरण करेगा। हम राम की बात करते हैं, रामचरित्र की बात करते हैं, जो एक आदर्श और मर्यादा को स्थापित करते हैं, जो सेवा और धर्म को स्थापित करते हैं। धर्म के 4 चरण सत्य, दया, दान और तप। संसार के दुखों से सहने को तप कहते हैं। उसे तपने के लिए, शक्ति प्राप्त करने के लिए तपस्या, मन की एकाग्रता, इंद्रियों की एकाग्रता,
तन मन आत्मा बुद्धि शरीर सभी में एकाग्रता होकर के इस आत्मा और परमात्मा के भेद को समाप्त करके, क्योंकि शक्ति जो है वो परमात्मा के ही पास है। जो कर्म की गति की शक्ति है, कर्म तो होता है लेकिन कर्म को जो गति देने वाले हैं वो परमात्मा हैं, जो प्राण के स्वरूप में हर व्यक्ति के अंदर संचालित कर रहे हैं, इस शरीर को नियंत्रित कर रहे हैं। उससे जोड़कर ही शक्ति प्रदान होती है। समर्थ को नहीं कोई दोष। गोसाई संसार के जो गुण हैं, इंद्रियों के जो गुण हैं, दोष हैं, इस धरती तत्व से जो आहार लेते हैं उनमें जो दोष है, दुर्गुण हैं, उन्हें शुद्ध करके पवित्र करके यज्ञ विधान से जो 4 वेद हैं, यजुर्वेद हैं, यज्ञ परंपराओं से प्रकृति को शुद्ध करते हैं। प्रकृति की गति निर्बाध रूप से प्रवाहित होते रहे। धरती को शुद्ध करते हैं, उसकी कठोरता को। धरती शुद्ध, प्रकृति शुद्ध, प्रकाश की गति प्रवाहित होती रहे, इसके लिए हम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवे महेश्वरा ओम साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः, हम साकार को भी पूछते हैं और निर्विकार को भी पूछते हैं, तदाकार को भी पूछते हैं, क्योंकि उसी की बनाई हुई सभी संरचना है। तो वो श्रेष्ठ है तो उसकी संरचना भी श्रेष्ठ है, इसका भी आदर सत्कार होना ही चाहिए। इसके आदर सत्कार और संभाल, इसे सुंदरता इसकी बनाए रखने के लिए ही उपदेश हैं। इसकी सुंदरता बनी रहेगी तो सुंदर दृश्य और दृष्टांत सूत्र सिद्धांत का विश्वास लोगों में स्थापित रहेगा। राम की बात करते हैं तो राम का आदर्श, राम की मर्यादा, राम में धर्म हमारे विद्या से आया, गुरुकुल से आया, गुरु के द्वारा आया। तो आज क्या हमारे पास वो व्यवस्था है? माँ सीता में सेवा का संस्कार, सेवा के लिए समर्पण, श्रद्धा का पर्याय ही होता है। सेवा के लिए विश्वास और समर्पण का भाव आया। उस भाव के लिए, उस आचरण के लिए, उस आदर्श मर्यादा के लिए आज हमारे पास कोई व्यवस्था नहीं है। राम के साथ जो हुआ, आज उनके चरित्र चिंतन के लिए आज राम सीता कौन बनना चाहेगा, उसका चरित्र कैसे लोगों में आएगा। राम को हम, सीता को हम जानते हैं, मानते भी हैं, लेकिन उनकी आचरण आदेश को, आदर्श को नहीं मानते। हम माता पिता की नाम जपें और उनके आदेशों का पालन न करें तो क्या माता पिता
या संसार का कोई व्यक्ति उसके नाम को जपें और उसकी बात को ना माने, स्वीकार ना करें, तो वो प्रसन्न होगा। प्रसन्न होके हमें आशीर्वाद या कुछ प्रदान करेगा? कुछ नहीं प्रदान करेगा जब तक हम उसके आदेशों का पालन नहीं करेंगे। आज राम बनने की, सीता बनने की कोई बात ही नहीं है, बनना भी संभव नहीं है, क्योंकि राम ने तो सीता को न्याय के लिए धोबी के कहने से, उनके पेट में गर्भ था तब भी वनवास दिया था। आज कोई राम अपनी पत्नी को इस तरह से व्यवहार करे तो उसके साथ संविधान हमारा क्या व्यवहार करेगा? आप समझते हैं उसे जेल भेज देगा, उस पर अपराध की मुकदमा। क्योंकि आज लोग अधिकार के लिए जीते हैं, सेवा लोगों के जीवन में नहीं, सेवा के लिए समर्पण नहीं। और हमारा संविधान अधिकार देता है, फंडामेंटल राइट की बात चारों तरफ होती है। तो आज राम बनना, राम का चरित्र आना संभव नहीं है आज की व्यवस्थाओं से। सबसे बड़ा धन सीता उस समय भी धरती में समाहित हो सकती थी, जब उन पर विश्वास नहीं था, लेकिन वो वन में गई और लव कुश में संस्कार दिया। संसार का धन पुत्र होते हैं, संतानें होती हैं, पुत्र पुत्रियां होती हैं, और वो जब उनमें सुमति हो, सत्य मत की स्थापना हो, यही संस्कार है, यही सबसे बड़ा धन है। और यही जीवन का अर्थ है। और परमात्मा का भी ये अर्थ, पूर्ण जो संसार है, इस अर्थ पूर्ण संसार बनाने का भी यही अर्थ है। तो उस लवकुश को पूर्ण संस्कार दे करके, बहादुर बना के, ईमानदार, समझदार, जिम्मेदारी बना करके अपने पिता के प्रति आदर्श और प्रेम को स्थापित करके तब सीता समाहित हुई थी धरती में, राम के प्रति आस्था, विश्वास, प्रेम को प्रदर्शित करते हुए। आज की नारी ऐसी बात हो जाए तो पति का गर्दन काट ले, मुकदमे स्थापित पति के खिलाफ करे, तो आज क्यों नहीं सीता कोई बन रहा है, राम नहीं बन रहा, भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न नहीं बन रहा? क्योंकि आज की व्यवस्थाएं इसके विपरीत हैं। आज सिर्फ और सिर्फ मान्यताओं पर और अधिकार पर पूरा विश्व चल रहा है। आज हम मान लेते हैं कि पुलिस व्यवस्था हमारी सुरक्षा करेगी, आंतरिक स्वास्थ्य व्यवस्था हमें स्वास्थ्य लाभ देंगे, न्याय व्यवस्था हमें न्याय देगी, राजनीति व्यवस्था हमें उच्च दुखों की समस्याओं का समाधान करेगी, उच्च स्तर बनाएगी जीवन का। या ये मुस्लिम धर्म, क्रिश्चियन धर्म या और पंथ, मजहब धर्म या अनेकों देश की बात करते हैं, ये सिर्फ एक मान्यताएं हैं। मान्यताएं जो अधिकार की बात करते हैं, ये मान्यताएं जब परिभाषाओं में परिभाषित होती हैं, सिद्ध होती हैं, परिणाम को, सत परिणाम को, सुखद परिणाम को, तो इनका सार्थक मान्यताएं होती हैं।
चाहे जिस धर्म का मानने वाला हो, चाहे जिस मजहब पंथ की बात करने वाला हो, चाहे जिस देश का रहने वाला हो, चाहे जिस जात पात का रहने वाला हो, सबकी इच्छा सुख है, शांति है, सौहार्द है, सरोकार है, सहयोग है। सब माननीय बनना चाहते हैं, वंदनीय बनना चाहते हैं, पूजनीय बनना चाहते हैं, श्रेष्ठ होना चाहते हैं। लेकिन ये सब सिर्फ शुभकामनाएँ, सकल सब कामनाएं भारत की संस्कार संस्कृति ही सबकी पूर्ण कराएगी और एक ना एक दिन सभी पूरा विश्व इस मार्ग पर चलेगा, इस सूत्र सिद्धांत को अपनाएगा। इसमें देरी ना हो जाए, विलम्ब ना हो जाए, इसके लिए हमें जागृत होना है। अपनाने को सभी अपनाएंगे क्योंकि ये सभी के लिए कल्याणकारी है, सभी की सकल मनोरथ को पूर्ण कराने वाला है। तो इसके लिए हमें समय से जागृत होना चाहिए। हिंदू और हिंदू नेता को भारत की संस्कार संस्कृति के लिए संवाद करना चाहिए। मत का विश्वास भारत की संस्कार संस्कृति के लिए प्राप्त करना चाहिए, इसकी पुनर्स्थापना के लिए, और ये जनता को विश्वास दिलाना चाहिए। इस पर भी संवाद होना चाहिए कि अन्य व्यवस्थाओं को हमने देख लिया अपना करके, लेकिन समस्याएं ज्यों के त्यों ही नहीं, समस्याएं बढ़ती ही जा रही हैं। चाहे बेरोजगारी की हो, चाहे महंगाई की हो, चाहे भ्रष्टाचार की हो, चाहे अनाचार, पाप और अपराध की हो, या बीमारियों की हो, या लोगों में वाद विवाद बढ़ता जा रहा है। तो सभी समस्याओं के समाधान के लिए जनता का विश्वास मत लेना और इस पर संवाद होना अति आवश्यक है। इन्हीं वचनों के साथ आप सभी का सुमंगल कामना करते हुए जय श्री राम।